हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं हैलोअल्केन हैलो एरिन में धातुओं के साथ क्रिया। उसमें हैलोअल्केन के गुण चल रहे थे। हैलोअल्केन के रासायनिक गुण में चौथा रासायनिक गुण है आपका धातुओं के साथ क्रिया। इससे पहले आपके अगर ये वीडियो कोई भी छूटे हों तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, तो धातुओं के साथ क्रिया है, ये पढ़ रहे हैं आप लोग एल्किल हैलाइड के गुणधर्म या हैलोअल्केन के गुणधर्म। तो इसमें पहली क्रिया है कि मैग्नीशियम के साथ क्रिया। मैग्नीशियम के साथ क्रिया, देखिए ये एल्किल हैलाइड है या हैलोअल्केन, ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल और क्या हैलाइड, इसकी क्रिया कराएंगे मैग्नीशियम से, बनेगा आपका RMgX। RMgX इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। यहां पर रहती है शुष्क ईथर की उपस्थिति, बताया जाएगा यहां पर शुष्क ईथर की उपस्थिति क्यों रहती है। ध्यान रखिएगा, ये RX है, इसकी क्रिया मैग्नीशियम से होगी तो RMgX बन जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। ठीक, इसीलिए ये आपका कार्ब धात्विक यौगिक कहलाता है, क्योंकि कार्बन भी है धातु भी है, इसीलिए इसे कार्ब धात्विक यौगिक भी कहते हैं। RMgX आप इस तरीके से लिख दो या ऐसे लिख दीजिए कि RMgX, ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो बाण लगा दिएगा। यहाँ पर वैलेंसी बताएगी कि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है। ठीक, ये RMgX बन गया, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति क्यों रहती है, क्योंकि ये अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील है। जल से क्रिया कर लेगा, एल्कोहल से क्रिया कर लेगा, एमिनो के साथ क्रिया कर लेता है। इसीलिए क्या करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति लगाते हैं जिसमें ये पदार्थ घुल जाता है। ठीक, और जब कभी भी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का यूज करेंगे, क्रिया कराई जाएगी, तो आप पानी से कराओगे तो आसानी से क्रिया कर लेगा। ठीक, एल्कोहल से क्रिया कर लेगा, एमीन से क्रिया कर लेगा, इसकी बहुत सी क्रिया आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर शुष्क ईथर लगाते हैं जिसमें ये पदार्थ आसानी से घुल जाता है, नहीं तो ये पानी से क्रिया कर लेगा, एल्कोहल से क्रिया कर लेता है, अत्यधिक क्रियाशील पदार्थ है। ठीक, तो मैग्नीशियम के साथ क्रिया, तो यहाँ लिखेंगे एल्किल हैलाइडों की क्रिया। एल्किल हैलाइडों की क्रिया, एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ कराते हैं। ग्रिग्नार्ड मैग्नीशियम के साथ कराते हैं। एल्किल हैलाइडों की क्रिया मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, जिससे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनता है, जिससे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे आप कि ये एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है बेटा एथिल ब्रोमाइड। ये एथिल और ब्रोमाइड, इसकी क्रिया मैग्नीशियम से होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी और आपका बन जाएगा CH5MgBr। इसका नाम है एथिल मैग्नीशियम, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। ठीक, तो ये मैग्नीशियम के साथ क्रिया हो गई एल्किल हैलाइडों की। तो इसमें क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है क्या, एल्किल या एरिल। आगे आपको एरिल पढ़ाएंगे, हैलोअल्केन पढ़ाएंगे, वहां भी बनेगा। एल्किल या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं। ठीक, जहां आपका X बराबर ClBrI होता है और R बराबर आपका एल्किल समूह होता है। ठीक, देखिए सेकंड ऑफ क्रिया, इसीलिए धातुओं के साथ क्रिया में सेकंड ऑफ क्रिया सोडियम के साथ क्रिया, इसे बोलते हैं ऊर्जक क्रिया।
ऊर्ज अक्रिया, ऊर्ज रिएक्शन इसे कहते हैं। ठीक, देखिए ये क्रियाएं आपकी नेम रिएक्शन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, देखिए नेम रिएक्शन की लगभग जो नेम रिएक्शन है उनकी ट्रिक भी होती है, तो ये आपको ट्रिक के द्वारा भी बताएंगे। अभी आपको ट्रिक भी बताते हैं। देखिए एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं। इसमें एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया होती है सोडियम के साथ, दो समान अणु हो या भिन्न अणु हो। लेकिन जब समान अणु होंगे तो शुद्ध एल्केन बनेगा, और जब समान अणु नहीं होंगे एल्केन तो बनेगा लेकिन शुद्ध नहीं बनेगा। ठीक, तो पहले इसकी समझते हैं ट्रिक, देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। इसकी देखते हैं सबसे पहले ट्रिक। ट्रिक क्या है कि व्हाट्सएप चलाए हेलिना, ये इसकी ट्रिक है कि व्हाट्सएप चलाए हेलिना। तो व्हाट्स का मतलब क्या हुआ, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज मतलब ऊर्जक क्रिया, और एप का मतलब होता है एल्किल, एल्किल और हेलिना। हेल का मतलब होता है हैलाइड, और ना का मतलब होता है Na मतलब सोडियम। तो इसमें ऊर्ज रिएक्शन में क्या होगा, ऊर्जक क्रिया में होगा कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराई जाएगी। ठीक, तो उसे बोलते हैं कौन सी क्रिया, ऊर्जक क्रिया। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराई जाएगी, सोडियम से, तो ये कहलाती ऊर्जक क्रिया। यदि आपको ऊर्जक क्रिया तैयार हो जाती है तो इसी के आधार पर है फ्रैंकलैंड क्रिया, ऊर्ज फिटिगअप क्रिया, फिटिगअप क्रिया सब तैयार हो जाएंगी। ठीक, और इसी पार्ट में ही सब मिलेंगी आपको। आपको टेंशन नहीं लेना है, जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो एक साथ इस चैप्टर की जितनी भी रेम रिएक्शन है वो सभी समझाएंगे, उनकी ट्रिक भी बताएंगे। ठीक, जब आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो हम एक साथ क्या होता है जब क्रिया पढ़ाते हैं कैसे प्राप्त करें पढ़ाएंगे, नेम रिएक्शन भी एक साथ पढ़ाएंगे, वहां पर सब बिल्कुल कंठस्थ तैयार हो जाएंगे। ठीक, अच्छी तरीके से। अभी आप जितना पढ़ाया जा रहा हो वो आप पढ़ते रहें। ठीक, तो आपको एक ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट्स के द्वारा अवश्य बताएंगे, आपको ट्रिक कैसी लगी, जिससे और भी हम क्रियाओं की ट्रिक बना सकें। ठीक, देखो इसमें क्या है कि एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम के साथ कराएंगे, तो ये कहलाती क्रिया ऊर्जक क्रिया। ठीक, तो देखिएगा ये आपका एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम से। यहाँ भी एक और एल्किल हैलाइड लगा लिया, चूंकि दो अणु हैं, चाहे वो समान हो या भिन्न हो। यदि समान है तो अच्छी बात है। ठीक, ये धातु है, ये अधातु है, धातु हमेशा अधातु से क्रिया करती है, तो ये बचेगा क्या, आर आर, या लिख सकते हो आर आर डैश, और आपका क्या निकल जाएगा 2NaX निकल जाएगा, तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया एल्किल हैलाइड। ये समान या भिन्न अणु हो सकते हैं। ठीक, अगर भिन्न होंगे तो यहाँ पर शुद्ध एल्केन नहीं बनेगा, अगर समान अणु होंगे तो शुद्ध एल्केन बनेगा, ये एल्केन बनेगा, एल्केन। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे कि एल्किल हैलाइड है, ये एथिल क्लोराइड है, सोडियम है, ये भी आपका एथिल क्लोराइड या ब्रोमाइड कोई लगा दीजिएगा, और यहाँ भी शुष्क ईथर की उपस्थिति रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है। पहले जो शुष्क ईथर होता है उसमें ये एल्किल हैलाइड घुल जाता है और फिर सोडियम धातु से क्रिया होती है, इसीलिए ध्यान रखना शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी। यहाँ पर बनेगा CH5, ये बन गया आपका ब्यूटेन। भाई आप जानते हो CH3 CH2 या CH5 होता है, फिर आगे आएगा CH2 CH3, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। आपका 2Na और Cl आपका निकल जाएगा 2NaCl, और ये बन गया बेटा ब्यूटेन। तो एल्किल हैलाइडों की क्रिया हम सोडियम से कराएंगे तो हमारे एल्केन बनेंगे। ये क्रिया कहलाती ऊर्जक क्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, यहाँ लिख सकते हो आप कि जहां x बराबर आपका Cl या I, और जो आपका R R डैश है, R और R डैश ये भिन्न या समान एल्किल समूह है। ठीक,
यहाँ पर आप जो ट्रिक है ये आप नोट कर लेंगे। और यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि एल्किल हैलाइडों की क्रिया, एल्किल हैलाइडों के दो समान या भिन्न अणुओं की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइडों के दो समान या भिन्न अणुओं की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे एल्केन बनता है, जिससे एल्केन बनते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग कि यदि समान होंगे ये आपके एल्किल हैलाइड, जैसे ये दोनों समान हैं, यहाँ पर क्लोराइड ब्रोमाइड हो उससे मतलब नहीं है। ये देखेंगे एथिल एथिल समान है तो शुद्ध बनेगा, अन्यथा अशुद्ध बनेगा। ठीक, तो आपको ये गुण जब क्रिया तैयार हो जाएगी आसानी से तैयार हो जाएगी। ठीक।